एक जंगल में एक गरीब चिड़िया रहती थी। एक दिन डोली चिड़िया की माँ ने उसे चावल सुखाने के लिए दिया। बेटा, यह चावल थोड़े गीले हो गए हैं, जरा इन्हें धूप में सुखा दो और देखो कहीं कोई इन्हें खा न ले। ठीक है माँ। फिर डोली वह चावल लेकर धूप में सुखाने चली जाती है और उस चावल को धूप में डाल देती है और वहीं पास में बैठकर उसकी रखवाली करती है। तभी अचानक एक विचित्र पक्षी वहां पर आ जाता है जो कि चावल के दानों को खाने लगता है। तभी डोली चिड़िया बोलती है, इसे मत खाओ, मेरी माँ मुझे डांटेगी। इतना कहकर डोली चिड़िया रोने लगती है। वह विचित्र पक्षी चावल खाना छोड़कर डोली से कहता है, तुम रोना बंद करो, मैं अब चावल नहीं खाऊंगा। चावल के दाने के बदले मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। तुम सूरज उगने से पहले घने जंगल में आ जाना, वहां पर मेरा घर है, वहां आकर इस चावल का पैसा ले जाना। चिड़िया रात के समय उस विचित्र पक्षी के बारे में सोचने लगती है। उस घने जंगल में जाने लगती है तो वह देखती है वहां पर तो एक सोने का घर होता है। नीचे से डोली चिड़िया आवाज लगाती है पर वह विचित्र पक्षी नहीं सुनता। तो डोली चिड़िया सोचने लगती है, लगता है पक्षी सो रहा है, तो वह थोड़ी देर वहीं पर उसका इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में वह पक्षी उठ के खिड़की के बाहर आ जाता है और देखता है कि नीचे तो डोली चिड़िया है। तो वह उसको आवाज लगाता है, तुम ऊपर आ जाओ, तुम सोने की सीढ़ी से आओगी या चांदी की सीढ़ी से आओगी या तांबे की सीढ़ी से आओगी। फिर डोली चिड़िया कहती है, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ और मैं तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी। विचित्र पक्षी सोने की सीढ़ी देता है और उसको ऊपर आने के लिए कहता है। फिर डोली चिड़िया कमरे में आ जाती है। कुछ देर बाद वह विचित्र पक्षी कहता है, तुम बहुत दूर से आई हो, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम बताओ कि तुम कौन सी थाली में खाओगी, सोने की थाली में खाओगी, चांदी की थाली में खाओगी या फिर तांबे की थाली में खाओगी। तो वह चिड़िया कहती है, मैं तो तांबे की थाली में ही खा लूंगी। फिर वह पक्षी कहता है, तुम सादा खाना खाओगी कि तुम्हारे लिए फल लाऊं या पकवान लाऊं। डोली चिड़िया कहती है, मैं तो सादा खाना ही खा लूंगी। वह विचित्र पक्षी उसे बहुत सारे पकवान लाकर देता है और उसे खाने को कहता है। जब डोली चिड़िया खाना खा लेती है तो विचित्र पक्षी 3 घड़े लाकर उसके सामने रख देता है, एक छोटा, एक उससे बड़ा और एक उससे भी बड़ा। इन 3 घड़ों में से तुम्हारे चावल के जो मूल हैं वह तुम ले लो। डोली चिड़िया सोचती है कि इसने तो मेरे थोड़े से ही चावल खाए थे, तो सबसे छोटी वाली ले लेती हूँ। छोटा सा घड़ा लेकर अपने घर को आ जाती है। वह जब अपने घर आती है तो घड़ा देखती है तो उसमें हीरे जवाहरात भरे होते हैं। वह यह सब बात अपनी माँ को बताती रहती है तो खिड़की पर बैठा एक लालची कौवा उसकी सारी बातों को सुन लेता है और फिर वह अगले दिन वैसा ही करने लगता है। वह धूप में बैठकर चावल सुखाने लगता है। तभी वहां पर वह विचित्र पक्षी आ जाता है और उस चावल को खाने लगता है। वह कालू कौवा उसे बहुत बुरा भला कहता है। वह विचित्र पक्षी चावल खाना बंद कर देता है और कहता है
मैंने तुम्हारे जितने भी चावल खाए हैं तुम उसके पैसे मेरे घर पर आकर ले लेना। मेरा घर एक जंगल के बीचों बीच में है। फिर वह विचित्र पक्षी वहां से चला जाता है। रात में कालू कौवा उस घने जंगल में जाता है तो वहां पर एक सोने का घर है। फिर वह नीचे से आवाज लगाता है, ओ पक्षी, पर उसे कोई भी आवाज नहीं आती है। तो वह नीचे से बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। तभी वहां पर वह पक्षी आ जाता है और कहता है कि तुम किससे आओगे? सोने की सीढ़ी से, चांदी की सीढ़ी से या तांबे की सीढ़ी से? तो फिर कालू कौवा कहता है, मैं तो बहुत अमीर हूँ, इसलिए मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊँगा। फिर वह विचित्र पक्षी उसे तांबे की सीढ़ी देता है। फिर जब वह ऊपर आ जाता है तो वह पूछता है कि तुम तो बहुत दूर से आए हो, तुम्हें भूख लग गई होगी, तुम कौन सी थाली में खाना पसंद करोगे? सोने की थाली में, चांदी की थाली में या तांबे की थाली में? फिर वह कहता है, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो सोने की ही थाली में खाऊंगा। फिर वह पक्षी उसे चांदी की थाली में खाना देता है। फिर वह पक्षी उसके सामने 3 घड़े रख देता है और कहता है, मैंने तुम्हारे जितने भी चावल खाए हैं तुम उसके बदले इसमें जो तुम्हारा बनता है वो घड़ा ले जा सकते हो। तो वह कालू कौवा सोचता है कि इसने तो थोड़े से चावल खाए थे, पर मैं तो बड़ा घड़ा ही ले जाऊंगा क्योंकि उसमें बहुत सारा सोने चांदी जवाहरात होंगे। मैं डोली चिड़िया के जैसा बेवकूफ़ थोड़ी ना हूँ। फिर वह बड़ा घड़ा लेकर अपने घर आ जाता है। फिर वह उस घड़े को खोल के देखता है तो उसके अंदर बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं। यह सब देखकर वह रोने लग जाता है। तभी वह पक्षी वहां आ जाता है और वह कहता है कि तुमने लालच करा था, इसलिए लालच का फल हमेशा बुरा होता है। और वह डोली चिड़िया पूरे साफ दिल की थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।